हमारे इतने बड़े देश में, इतने डाइवर्स देश में एक तबका ऐसा है जिसको हमेशा सरकार से शिकायत रही है। तो क्या ऐसी डिमांड है, ऐसा क्यों है कि सरकार से शिकायत रहती है? आइए जानते हैं कि क्या सरकार ने इस तबके के लिए कुछ किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। यह एक नया इनिशिएटिव है, तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट, या मैं कहूं कि एटलीस्ट मैं इतना तो हक रखता हूं कि मैं आपको बोल सकूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आपके कमेंट्स, आपका प्रोत्साहन, आपका एक शेयर जो है हमारा मोटिवेशन लेवल 10 टाइम्स बढ़ा देता है। तो आइए देखें सरकार ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी आदिवासियों में से भी एक स्पेसिफिक आदिवासी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। यह न्यूज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ ऐसा करा जो कि पहली बार इस तबके के लिए, या ऐसे जो पिछड़े तबके हैं उनमें से किसी के लिए देखने को मिला है। जो आदिवासी कम्युनिटी है, उस आदिवासी कम्युनिटी में से एक स्पेसिफिक सब सेक्शन यानी उस तबके में से भी एक तबके को भारत सरकार की तरफ से बजटरी एलोकेशन मिला है 24,000 करोड़ का, एक नई स्कीम के तहत। स्कीम का नाम है, आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यह है स्कीम का नाम। इसकी तरफ 24,000 करोड़ का एलोकेशन है और इसी की अनाउंसमेंट भारत सरकार ने इस साल यानी 2023 के बजट में करी थी, और इसका एलोकेशन जो है वो अब हाल ही में पार्लियामेंट में किया गया है एक नई स्कीम के तहत। नाम दोबारा देख लीजिए, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। अब सवाल यहां उठता है, या सवाल यह उठता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है। देखा यह जा रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो एक टोटल आदिवासी का तबका होता है, आदिवासी जनसंख्या है, उसमें से कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम दिया जाता है। उसमें से भी एक तबका है, उसको बोला जाता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजी। एटलीस्ट ये नाम दिया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, पीटीजी। इनकी जनसंख्या या तो सेम रहती है या डिक्लाइन हो रही है, और क्योंकि ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इस वजह से इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए या इसको सेफगार्ड करने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत इतना एलोकेशन किया है। अब ये आंकड़े कहां से आते हैं, या ये अनाउंसमेंट कहां से आता है, इसमें एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू रहा। अभी हाल ही में जो विंटर सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी आदिवासी मंत्रालय जो है वो ये स्टेट करता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई, द पॉपुलेशन हैज नॉट डिक्लाइंड, इट हैज रिमेन्ड द सेम। लेकिन जो स्टेट्स का, जिन स्टेट्स में आदिवासी कम्युनिटी पाई जाती है, उन स्टेट्स का एक रफ सेंसस आया था पिछले साल, जिसके तहत उन्होंने ये बोला कि आदिवासी कम्युनिटी की जनसंख्या जो है वो 40% से कम हो गई है, इट हैज डिक्लाइंड बाय 40%। So the state-wise census data provided by the ministry to the parliamentary panel last year shows that numbers of these tribal groups fell almost by 40%. और ये हो गया था इस सेंचुरी के पहले दशक में, इस सदी के पहले दशक में, which is from 2001 to 2010। लेकिन अब पूरा मंत्रालय जो है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये कह रहा है कि पीवीटीजी वाज नॉट इन डिक्लाइन। और ये जो आंकड़े आते हैं, ये आते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा। तो भारत सरकार ने यह चीज पूछी कि भाई क्या चीज सही है। पिछले साल आप ही ने स्टेट वाइज सेंसस के आंकड़े बता के बोला कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, अब आप बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही है, तो सच्चाई क्या है? इसके लिए आपको पहले यह जानना होगा कि पीवीटीजीज होते कौन है, हुआ पीवीटीजीज। उससे भी पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड होती है। ये एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। These are the tribal groups or all the tribals in India। भारत में जितने ट्राइबल्स हैं, मान लीजिए वो इस पर्टिकुलर सर्कल में आते हैं। इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, जिनको भारत सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम देती है, जिसको आप एससी के नाम से जानते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से भी एक स्पेसिफिक तबका ऐसा है जिसे भारत सरकार पीटीजी का दर्जा देती है।
So these are called as PTG or PVTG, primitive tribal groups और particularly vulnerable tribal groups। कुल मिला के 750 के आसपास एसटीज है और इसमें से 10% यानी 75 पीवीटीजीज है। इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन चलता है। तो अगर हम पीटीजी या पीवीटीजी के बारे में जाने तो ये जो है इनको पहले कहा जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीटीजी, और अब इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है पीवीटीजी। तो कैसे पता चलता है कि कौन सी पॉपुलेशन जो है पीटीजी में आएगी और कौन सी एसटी में आएगी? पीटीजी के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरियाज क्या है आइए आपको दिखाते हैं। दैट दे यूज अ प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्री एग्रीकल्चर मतलब बहुत प्रिमिटिव, बिल्कुल ही हाथ से काम करने वाले लोग हैं। एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी सबसे मैनुअल जो यूज होती है वो उसके भी पहले जाके टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। उनकी जो जनसंख्या है या तो वो सेम है स्टैग्नेंट या वो नीचे आ रही है, डिक्लाइन हो रही है, जो पीटीजी के साथ ट्रू है। उसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी की कुछ अता पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। एंड सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि ये इतने दूर दराज जगह पे रहते हैं, वहां पे कोई एक्सेस नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो जितना ये उगाते हैं, जितना भी ये काम करते हैं, जितनी भी जो भी काम करते हैं, वो सारा का सारा अपने खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, सो दे कैन नेवर बी वेल ऑफ कि घर बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, कुछ नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दे लिव इन कोर एरियाज, दे लिव इन सच एरियाज जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दे लिव इन रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द कंट्री। वहां पे हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगह पे लोग रह भी सकते हैं, वहां पे वो एक्चुअली रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। So there are 75 such tribal communities which are spread over 18 states and UTs। 18 राज्यों में ये 75 ट्राइबल ग्रुप्स या आदिवासी ग्रुप्स जो हैं ये फैले हुए हैं। इनको हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का नाम देते हैं। कुछ इस तरीके से ये रहते हैं, दिस इज हाउ दे स्टे। इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइबल्स की है। ये पाए जाते हैं अंडमान आइलैंड्स में। और ये दूसरा जो है ये जरावा ट्राइब है, ये भी पाया जाता है अंडमान आइलैंड्स में। इनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो गई है और ये ऑलमोस्ट इतना एंडेंजर्ड है कि ये जो है पूरे फेस ऑफ अर्थ से निस्से नाबूद होने की कागार पे है। मतलब इनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, जरा जरा सी चीजों से इनको इन्फेक्शन हो जाता है और ये मर जाते हैं, दे डाई। सो पीवीटीजीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो जैसा आपको बताया गया है कि 18 राज्यों और यूटी में पीटीजीज या पीवीटीजीज फैले हुए हैं। टोटल जो जनसंख्या है आदिवासी कम्युनिटी की, एसटी पॉपुलेशन की, वो 2011 सेंसस के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख है, यानी कि 104 मिलियन। 10 करोड़ 40 लाख है और ये 10 साल पहले के आंकड़े हैं। इसमें से अगर हम पीवीटीजीज की पॉपुलेशन लगाएं, वो सिर्फ और सिर्फ 25 या 27 लाख के आसपास है, 27.6 लाख। लेकिन ये भी जो सेंसस है ये हुआ था 2001 में, 2011 में नहीं हुआ। 2011 में टोटल एसटी पॉपुलेशन जो आई वो आई 10.4 करोड़। और अब जो आपने इसमें से अनुमान लगाया वो है 27.5 लाख, और ये भी 10 साल पहले के सेंसस में। मतलब आज जब स्कीम बनाई जा रही है तो 22 साल हो गए इस सेंसस को। तो अब पता नहीं ये जनसंख्या इतनी है भी या नहीं है। अगर टोटल आदिवासी पॉपुलेशन की बात करी जाए तो वो भारत की पूरी जनसंख्या का 8.6% है, यानी 8.6%। ये कहां कहां पाया जाता है, किन राज्यों में इसकी संख्या ज्यादा है या इनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है? सबसे आता है तो यहां पे आता है ओडिशा, नंबर में सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, गुजरात तो स्कैटर्ड है, मतलब पूरे भारत में फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी फैले हुए हैं। ऑल द 4 एग्जाम्पल के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के 4 ट्राइबल ग्रुप्स है, चारों पीटीजीज हैं। इनके नाम जो मैंने आपको कुछ दिखाए, जरावा ट्राइब, इसके बारे में आपने काफी अखबारों में पढ़ा होगा, ये क्लोज टू एक्सटिंक्शन है। इनकी पॉपुलेशन कुछ 500-800 लोग रह गए हैं बस। ओंजेस, शॉम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटिनलीज, ये 4 ट्राइब्स हैं जो कि पाए जाते हैं, चारों पीटीजीज हैं। अगर मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं मैप द्वारा, तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि कितने आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कितने कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो मोर देन 50% जो है ये पाया जाता है मिजोरम,
मिजोरम में 94.4% पॉपुलेशन आदिवासियों की है, नागालैंड में 86.5% है, मेघालय में 86.1% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 68.8, मतलब पूरी 100 में से 68 लोग जो है वो आदिवासी कम्युनिटी के हैं। दे आर फ्रॉम दी एसटी पॉपुलेशन। इसमें से भी पीवीटीजी होते हैं, ये एसटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है ये जो ग्रीन वाले स्टेट्स है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ में 30.6% लोग जो है वो एसटी हैं, झारखंड में 26.5% है, मणिपुर में 35% है, त्रिपुरा में 31.8% है। उसके बाद जो है आपके राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा एंड देन दीज ब्लू स्टेट्स। सबसे कम आदिवासी जनसंख्या इन सारे ब्लू स्टेट्स में है। तो ये जो है इस तरीके से पूरे भारत में फैले हुए हैं। पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास है 2011 सेंसस के अनुसार। 2021 के सेंसस के आज तक आंकड़े नहीं आए, कोविड हुआ था, लेकिन कोविड तो 20 में हुआ था। काउंटिंग आइडियली उसके पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, तो आपको पता होना चाहिए था कि कितने लोग भारत में रहते हैं। खैर, अब आते हैं कि स्कीम में क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्कीम। और स्कीम में आप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी के लिए, जिसके लिए आपने 24,000 करोड़ का एलोकेशन करा है, उसमें आप करने क्या वाले हो, व्हाट आर यू, वेयर इज दैट मनी गोइंग। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका ख्याल रखने के लिए भारत सरकार ने यह बजट को डिवाइड किया है। सो प्रधानमंत्री, नाम दोबारा देखें, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विल फोकस ऑन व्हाट। ये 22,000 गांव में फैला रहेगा जहां पे पीवीटीजी रहते हैं। 8,000 किलोमीटर की सड़कें जहां जहां ये रहते हैं उस एरिया को कनेक्ट करेंगी। एंड 4.9 लाख पक्का होम्स, पीएम आवास योजना जिसको नेशनल हाउसिंग मिशन भी कहा जाता है, उसके तहत 5 लाख घर जो है पक्के घर इनके लिए बनाए जाएंगे और 8,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी इनको कनेक्ट करने के लिए। उसके सिवा जो आपके जो नॉर्मल चीजें हैं सर्वाइवल के लिए, यूटिलिटीज है, पाइप वाटर की जो हर घर जल में, हर घरों में नल होना चाहिए और उस नल में पानी आना चाहिए, तो हर घर में नल होगा। पाइप वाटर टू ऑल हाउसेस। 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जैसा मैंने बताया इनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, आज तक निकले ही नहीं वहां से, तो उनकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आंगनवाड़ी सेंटर, 2,500 आंगनवाड़ी सेंटर, 1000 मल्टीपर्पज सेंटर्स एंड 500 हॉस्टल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। इंस्टॉलिंग मोबाइल टावर्स इन 3,000 विलेजेस, उनको कनेक्ट करेंगे। सेटिंग अप वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स इन 60 एस्पिरेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स एंड बिल्ड 500 वन धन विकास केंद्र टू हेल्प पीपल ट्रेड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कनेक्टिंग 1 लाख ऑफ दीज हाउसहोल्ड्स विद ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम्स, ताकि इनके घरों में बिजली रहे। तो एक भाई और क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, आप अपने घर में रहते हो, आपको और क्या चाहिए। आपके घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, ठीक है, वोकेशन एजुकेशन स्किल एजुकेशन सेंटर आपके पास है, हॉस्टल है, मोबाइल टावर है, मल्टीपर्पज सेंटर है, सब कुछ तो है, सड़क है, घर है, और क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली इनको एक तरीके से आपने सब कुछ दे दिया ताकि इनका सर्वाइवल जो है आसान हो जाए। इस बजट का एलोकेशन जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइडेड है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन 60% बजट का एलोकेशन अपनी तरफ से करेगी। तो तकरीबन 15,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे, 15,336 टू बी प्रिसाइज फॉर द, एंड रेस्ट 8,700 करोड़ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स देगी। तो टोटल जो है वो 24,104 करोड़ का एलोकेशन होता है। 24,000 करोड़ में से 19,000 करोड़ रुपया जो कि मेजॉरिटी बजट है, वो घर यानी पक्का होम और सड़कें 8,000 किलोमीटर की रोड्स, इनको बनाने में खर्च होगा। 19,000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन आवास एज वेल एज रोड्स। दीज आर द 2 थिंग्स दैट वुड बी डन। अब ये चीज जितनी आसान सुनाई दे रही है, क्या इतनी आसान वाकई में है? भाई देखिए, जो चैलेंजेस एडिटर्स ने, राइटर्स ने अखबारों में दिया है और जो भी मैंने सुना, ब्लॉग्स वगैरह पे पढ़ा, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आप लोगों को यह सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वाकई में ये एलोकेशन जरूरी है या नहीं है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि एक्चुअली में आंकड़े क्या है ये किसी को पता ही नहीं। मतलब आपको पता भी है कितने पीवीटीजी हैं। 2001 में सेंसस हुआ था जिसमें यह पता चला था कि 27,60,000 पीटीजीज है, पीवीटीजी है। जो एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें आप सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को कास्ट के बेसिस पे देखते हो, जिसके बेसिस पे कास्टिज्म और ये रिजर्वेशन दिया जाता है, वो हुआ था इन लोगों के लिए 1951 में, 1951 में हुआ था। उसके बाद से आज तक हुआ ही नहीं।
तो एक सेंसस हुआ 1951 में, 2001 में सेंसस हुआ जिसमें आपको टोटल पॉपुलेशन पता लगी। टोटल एसटी का जो एस्टिमेशन हुआ है वो हुआ है सेंसस 2011 में। तो ये 20-20 साल पुराने डेटा के बेसिस पे क्या आपको आज इतना मोटा पैसा, इतना बड़ा बजट एलोकेट करना चाहिए? So principal challenge is to lack the current data about PVTG. Last census was carried out in 2001. Despite baseline surveys to estimate population as per 2011 census, government failed to put population data for many states. Government is making plan on around 28 lakh population estimate. और ये population estimate कब है? 2001 का। अब आपको पता भी है कितने लोग बचे भी हैं या नहीं है, क्या जनसंख्या इससे कम हुई है, इतनी ही है, बढ़ी है? हाउ डू यू नो? आप किस बेसिस पे एलोकेशन कर रहे हो? आप जरा सोच के देखिए, 24,000 करोड़ 28 लाख लोगों के लिए करा जा रहा है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ 1 लाख लोगों पे, 1 लाख लोगों पे 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की जरूरत है। डू वी नीड टू एलोकेट दिस मच मनी? नो सेपरेट सोशो इकोनॉमिक सेंसस कैरिड आउट फॉर पीवीटीजी सिंस 1951। आखिरी बार 1951 में हुआ था। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या कहता है? एनएसी ने स्टेट करा in 2013 to design and conduct census specifically for the PVTG community to not just enumerate but also find out the status of education, health and housing. ये 10 साल पहले बोली गई थी चीज एडवाइजरी कमेटी द्वारा, लेकिन ये भी आज तक हुआ नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना सेंसस के, बिना फैक्ट्स के, बिना डेटा के क्या ये चीज होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपने जाकर क्या एक्चुअली उन पीवीटीजी से पूछा है कि क्या वो चाहते भी हैं उनको ये एलोकेशन हो? भैया जरावा ट्राइब जिंदा तो बचता नहीं है। अगर किसी भी एक्सटर्नल चीज के कांटेक्ट में आता है, जरावा ट्राइब को दिखाया जाता है, जैसे म्यूजियम में चीजें दिखाई जाती हैं, जरावा ट्राइब को दिखाया जाता है। आप अगर अंडमान जाएंगे तो आपको बस से ले जाते हैं और दूर से दूरबीन से दिखाते हैं कि वो देखो जरावाज वहां रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर। क्योंकि अगर आप उनके पास जाते हो, अगर उनके पास एक चिप्स का पैकेट भी फेंक दिया जाता है, उससे भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है एंड दे डाई आउट। सो द पॉइंट इज दैट डू दे नीड दिस काइंड ऑफ कनेक्शन? उनको सड़कें, मोबाइल टावर, मेडिकल यूनिट्स और ये वोकेशनल एजुकेशन और ये सब चीजें चाहिए? क्या वो एक्चुअली मिंगल करना चाहते भी हैं लोगों से? क्या आपने ये सर्वे करा है? अगर आपने ये सर्वे ही नहीं करा तो आप पार्लियामेंट में बैठे बैठे किस तरीके से, किस आधार पे, किस बेसिस पे इतना पैसा, टैक्स पेयर का इतना पैसा एलोकेट कर रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर यू एलोकेटिंग दिस मनी? दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिना डेटाबेस, बिना सेंसस के इतना बड़ा पैसा जो है क्या खर्च करना चाहिए या नहीं? ये आपके ऊपर है। चर्चा शुरू करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट वुड बी ऑल। Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.